जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम 17 अप्रैल को इंग्लिश स्कोर का होने वाला है, तो उसी के लिए हम आज इस वीडियो में 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को करने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्लास 11 इंग्लिश स्कोर का हम बहुत सारा वीडियो डालेंगे अभी, ठीक है। तब तक अभी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे पहले आपको पैसेज दिया जाएगा और भी बहुत क्वेश्चन होगा, तो 40 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। किसके बारे में है आपको हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ठीक है। सारा उत्तर जो है हमारा क्वेश्चन का जो भी उत्तर है वो हमारा पैसेज में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे लोग को हम बस आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कि हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमीन, यानी कौन, मतलब डिफीट मतलब होता है हारना, जो किंग ऑफ यमीन में हार गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया, हातिम ताइस ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि his legends are popular through the Arab and Asian nation. His great grandfather established a prosperous and peaceful kingdom after defeating the tyrant king of Yemen. यानी कौन हार गए थे, तो यहाँ पे लिखा गया है उसके दादाजी, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो एक का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा उत्तर आपको पैसेज में मिल जाएगा, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। अगला है कि हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, हातिम ताई जो थे वो कहाँ के किंग थे, तो यमन के किंग थे, ठीक है। एक का हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज को पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बॉर्न, हातिम ताई का जब जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, ठीक है। तो 3 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी टू बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम, यहाँ पे पैसेज को बस ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि टू टेक हिज फीड फेमस एस्ट्रोलॉजर वेयर कॉल्ड इन टू स्टडी इज बर्थ चेट, तो यहाँ पे मिल गया ना आपको एस्ट्रोलॉजर, तो इसका राइट एस्ट्रोलॉजर हो जाएगा। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन कर लिए। 5वां प्रश्न है कि हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डेज एज हातिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, हातिम ताइस फादर, ठीक है। इसका भी आपको पैसेज में हम उत्तर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा कि हातिम ताइस फादर टुक चार्ज टू ऑल द चिल्ड्रन बॉर्न ऑन द सेम डेज हातिम, मिल गया ना आपको यहाँ पे हातिम ताइस फादर। तो कुल पैसेज पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे पैसेज का प्रश्न खत्म हो गया, 1 से 5 तक था। 6 नंबर में देखिए क्या है कि एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, हम लोग एब्रीविएशन, यानी एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट का क्या लिखते हैं, IMPT कर दिए, इंपॉर्टेंट हो गया। एडजेक्टिव जैसे लिखते हैं क्या लिखते हैं, ADJ, ये सब हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम लोग एब्रीविएशन का फ्रीली यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग कहाँ पे करते हैं, नॉट मेकिंग में हम लोग एब्रीविएशन का जो है फ्रीली यूज करते हैं, यानी जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं एब्रीविएशन का। 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना कीजिए इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो समरी राइटिंग का नहीं है, ठीक है। तो समरी राइटिंग में हम लोग क्या नहीं करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी आपको जो एक पैसेज दिया गया है उसमें से हम लोग उसी वर्ड को छाप नहीं देते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग योर आवर नॉलेज, यानी हम लोग अपना भाषा में लिखते हैं, इंक्लूडिंग मैन आइडियाज़ ओनली, हम लोग अपना मैन दिमाग जो हमको मैन पॉइंट लगा उसी को सबको लिखते हैं। और समरी बीइंग शॉर्टन देन द टेक्स्ट, यानी समरी जो होता है हमारा उसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो वही हमारा क्या होता है समरी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट हम लोग ये नहीं करते हैं। अगला प्रश्न कि व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, यानी जब हम लोग आर्टिकल का शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले टाइटल लिखते हैं, जब भी हम लोग आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग टाइटल को लिखते हैं। 8 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 9 प्रश्न है कि आर्टिकल आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल का क्या मीनिंग नहीं है, तो लॉ बुक्स, यानी कानून की जो किताब है वो हमारा आर्टिकल्स का मीनिंग नहीं है, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, यानी लेटर टू एडिटर के लिए मतलब
4 ऑप्शन दिया गया है, तो बताना है कि लेटर टू एडिटर के लिए कौन सा वर्ड जो है वो कंपोनेंट नहीं यानी आवश्यक नहीं है। तो 10 का हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो टाइटल है। हम लोग लेटर टू एडिटर जब भी लिखते हैं उसमें हम लोग टाइटल नहीं देते, ठीक है, सैल्यूटेशन देते हैं, डेट देते हैं, सिग्नेचर देते हैं, लेकिन टाइटल हम लोग लेटर टू एडिटर में नहीं देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है क्या नहीं देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल, 10 का ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग जो है उसको हम लोग हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि वी शुड नॉट इंक्लूड, यहाँ पे डैश दिया गया इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड यानी शामिल नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर होगा पर्सनल कमेंट्स, यानी हम लोग अपना कोई भी बात इसमें शामिल नहीं करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में जो भी घटना घटित हुआ है उसी के बारे में लिखते हैं, आप लोग कोई भी अपना एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश दिया गया डेज, ठीक है, ये ग्रामर का क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, देखिए दैट दिस दोज, तो इसका राइट आंसर होगा दिस। यहाँ पे क्या होगा, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दिस डेज, ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी। 14 प्रश्न है कि रवि इज नॉट एट होम और यहाँ पे ही डैश आउट प्लेइंग, तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है, तो ही के साथ हमारा इज लग जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कि इफ आई वेयर यू आई डैश दिया गया है नॉट डू इट, तो यहाँ पे आई वेयर है तो वेयर के साथ जब रहेगा उसमें वुड लगेगा, ठीक है, तो हमारा 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल वर्ड्स, यहाँ पे आपको दिया गया है 4 ऑप्शन। और क्या बोले, इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, यहाँ पे आपको एक दिया गया सेंटेंस, ठीक है, और ये हमारा बैठा नहीं होता, आपको बताना है इसमें कि मतलब ये जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली में कौन सा सेंटेंस, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया सही में लिखा गया है, ठीक है। तो 16 में जो हमारा ऑप्शन जो बी दिया गया, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है, ये हमारा ग्रामेटिकली सेंटेंस यहाँ पे आपको दिया गया, पैसे इसको अरेंज कर लिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ये हमारा सही है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 में कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, यानी हम लोग पैसिव वॉइस में वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस यहाँ पे क्या है, देखिए 17 का ऑप्शन में जो बी डी है, ठीक है, द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि पैसिव वॉइस में से कौन सा है। तो द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु, बाय लगा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और क्लीन्ड है ई डी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये पैसिव वॉइस में है, तो ये 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर में प्रश्न की द करेक्ट पैसिव वॉइस द लाइब्रेरियन गेव मी बुक, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसका पैसिव वॉइस आपको बता के बनाना है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई वाज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 19 में कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रन थॉट एट द विलेज स्कूल, यानी विलेज स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयर, ठीक है। इसका उत्तर आपको क्या लगता है कमेंट में कीजिएगा, हम थोड़ा कन्फ्यूज है, तो 19 का हम आपको ए बताते हैं, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ, यानी जो ऑथर्स के ग्रैंड मदर थे वो स्पैरोज यानी चिड़िया गौरैया ये सबको क्या खिलाते थे, तो उसको ब्रेड खिलाते थे, ठीक है, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ब्रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कि खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वेयर डैश, तो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर थे वो मतलब ओल्ड आदमी थे, ठीक है, पुराना आदमी थे, तो वो क्या पहनते थे, तो बिग टर्बन पहनते थे, ठीक है, बिग टर्बन, 21 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, तो क्या है, वेव वॉकर क्या है, एक जहाज था ना, आप लोग पढ़े होंगे वेव वॉकर, तो उसका जो लेंथ है वो 23 मीटर था, ठीक है, द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज 23 मीटर्स, 22 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न कि व्हाट वाज हु डाउजी लास्ट पेंटिंग, हु डाउजी जो थे उसका लास्ट पेंटिंग क्या था, तो ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, वो लास्ट पेंटिंग ऐसा बनाए थे और क्या हुआ था वो गायब हो गए और उसको खोजते रहे नहीं मिला, ठीक है, तो ये पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि हु डिस्कवर टूट्स टॉम्ब, 24 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया सही, होवार्ड कार्टर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, जो कार्डबोर्ड लगा था उसमें किसका पिक्चर को शोज हो रहा था, मतलब किसका मतलब कार्डबोर्ड में पिक्चर था,
सिंपल भाषा में देखें तो 25 का राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो पोएट्स मदर एंड हर 2 कजिन्स, यानी जो पोएट्स की मदर थे और उसके 2 कजिन्स थे, उसी का वहाँ पे फोटो में था, ठीक है, कार्डबोर्ड में। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, यानी पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है, आपको बताना है पोएम ऑफ अर्थ का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है वैन गिव्स द सेम प्लीजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, इसका मीनिंग यही है। तो 26 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कि विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप, जो लेबरनम टॉप आपका एक कहानी है, ठीक है, कहानी है, कविता, तो उसमें आपका किस मंथ का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका सितंबर महीना का जिक्र किया गया है। 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस, यानी इन्फेंट फेस में क्या मतलब छुपी हो गया है, तो लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी अपना बचपन खो दिए हैं। अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर, जो आपका एक दिया गया यहाँ पे पोएम फादर टू सन, उसमें कौन रह रहे थे सेम हाउस में 4 साल से, तो फादर एंड द सन। 29 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांसुई लिटरली मीन्स, सांसुई लिटरली यानी सांसुई का मीनिंग क्या है, तो माउंटेन वाटर, ठीक है, सांसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। 30 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टेप्लो इज ए बॉय ऑफ, टेप्लो का एज कितना था, तो टेप्लो का जो एज है वो कितना था, 16 ईयर था, ठीक है, टेप्लो का ईयर 16। 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे, प्रोफेसर गाइटोंड एंटर्ड फॉरबेस बिल्डिंग टू मीट हिज, यानी जो प्रोफेसर गाइटोंड थे वो फॉरबेस बिल्डिंग में कहा किससे मिले थे, तो 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, अपने सन से। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नॉर्बू, जो नरेटर है वो निक मिडिल्टन वो नॉर्बू से कहाँ पर मिले थे, तो डार्चन में मिले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि व्हाट वाज मुराद डिजायर, मुराद का क्या इच्छा था, वो क्या चाहता था, तो टू राइड ए हॉर्स, वो घोड़े पर चलाना चाहता था, घोड़े पर बैठना चाहता था। 34 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला कि द नरेटर डॉटर्स ऑफ मिसेस एस विजिटेस द एड्रेस, यानी जो नरेटर का डॉटर था बेटी को, उसमें कौन सा एक दिया गया था लोकेशन एड्रेस, तो क्या था नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, ये हो जाएगा इसका एड्रेस था, ठीक है। तो 35 का हमारा ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। 36 में है कि वेयर डिड रांगास गो टू स्टडी, रांगास को स्टडी के लिए कहाँ भेजा गया था, तो कहाँ गए थे वो पढ़ने के लिए। 36 का हमारा ऑप्शन सी होगा बेंगलोर, ठीक है, 36 का ऑप्शन सी बेंगलोर हो जाएगा। अगला कि हु वाज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन जो थे उसके हिस्ट्री टीचर कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिस्टर ब्राउन, जो थे वो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर थे। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पे डैश दिया गया है वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, 38 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है मिसेस फिट्जरलेड, ये होगा इसका राइट आंसर, मिस्टर फिट्जरलेड वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। और 2 प्रश्न पर चाहे चलिए देख लेते हैं। शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, यानी शाहिद को मतलब कौन सा बीमारी था, तो कैंसर था। 39 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला कि हु वाज एंड्रयू मॉनसन, एंड्रयू मॉनसन कौन थे, तो एंड्रयू मॉनसन जो थे वो एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 40 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखे और ये जो है क्वेश्चन है हमारा मॉडल सेट का, ठीक है, ये इस बार जो जैक के द्वारा ऑफिशियल मॉडल सेट निकाला गया था उसी का प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। इसके बाद हम और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को लाएंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।